श्री राधे राधे। भक्तों, छोटे बच्चे अपने घर के लोगों का अनुकरण करते हैं। जिसके घर में जो काम होता होगा वो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य को देख करके घर में आपको अपना काम करना चाहिए। यदि आप घर में नशेबाजी करेंगे, गाली बकेंगे, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। यदि आप घर में भजन कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, सुनेंगे, तो बच्चे वो सीखेंगे। पवित्र से पवित्र कर्म आप करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही पवित्र कर्म करने वाले हो जाएंगे। भले ही भगवान के अवतार हों, लेकिन माता पिता का अनुकरण करते हैं, क्योंकि माता पिता भी भगवद अवतारों के बहुत महान होते हैं। एक से एक महान गैया, पद्मगंधा गाय, कामदा गाय, ये सब जैसे देवधेनु के ही परिवार की थी। ये सब कृष्ण की सेवा करने के लिए आई थी। इसलिए इनको स्पर्श करने का सौभाग्य भगवान उनको प्रदान करते हैं अपने को माध्यम बना के। गैया कैसे छुएंगी, सूंघेंगी, छुएंगी, अपने शरीर को स्पर्श कराएंगी, ये सब उनके मन में था। इसलिए भगवान ने गोदोहन की लीला की है। नन्हे से कृष्ण अभी 2 साल के हैं, लेकिन दोहनी रात में लेकर सोए थे कि सुबह मुझे गैया का दूध दूहना है। तो सुबह लेकर के दोहनी भागा है गाय के पास। तो इसलिए पूछ लिया बाबा ने, लाला तू कौन सी गाय दूहेगा, तू ही बता दे। तो भगवान कृष्ण बोले, मैं कामदा को दूंगा बाबा। और बाबा के चरण पकड़े बैठा था। कामदा का बछड़ा अब छोड़ने के लिए दौड़ गया, किंतु ये बछड़ा तो अपनी मैया का दूध पीने के लिए जा ही नहीं रहा। ये तो कृष्ण को सूंघ रहा है और कन्हई को सूंघ सूंघ करके चारों ओर फुदक रहा बछड़ा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको जो आनंद कृष्ण के स्पर्श में मिल रहा है वो इसकी माँ गाय को भी स्पर्श करने में इसको नहीं मिलता था। और महाराज वो गाय के पास तो जा ही नहीं रहा बछड़ा, वो तो कृष्ण को ही सूंघ रहा है, चाट रहा धीरे धीरे। तो बाबा उसको पकड़ कर अब कामदा के थनों से लगाएंगे और कृष्ण ने दाऊ को पकड़ा। दाऊ, दादा दादा, तू भी काम दुआ कर दो। मोहन तो हर्ष से नाच उठा कि आज जीवन में पहली बार गोदोहन का अवसर मिला, मौका मिला। और महाराज जो उसका अग्रज जो है बड़ा भाई, वो छोटी सी दोहनी लिए आ गया। तो मैया ने इसका मुख धो दिया। अभी नहाए धोए थोड़े हैं लोग, बस कचनी संभाल दिए कि छूटी जा रही कचनी, हल्के थोड़ी संवार दिए। और वैसे अपने छोटे भाई के पास आने के लिए शीघ्रता में मैया को इसने एक माला तक हल्कों में लगाने का अवकाश नहीं दिया। इतनी जल्दी थी कि कन्हू के पास मुझे बैठना है। और तू ऐसे बैठ, ऐसे बैठ। बाबा के आगे बैठा कृष्णचंद्र और एक प्रकार से उसे गोद में लेकर के बाबा दोहना सिखा रहे हैं। और दाऊ को गाय दोहना आ गया, क्योंकि 1 साल बड़ा है ना वो। तो है तो वो भी 3 ही साल का है, लेकिन वो बहुत तेज है, इसलिए गाय दोहना उसको आ चुका है। वो कामदा की दूसरी ओर बैठा है और एक तरफ आमने सामने, समझो आमने सामने
गाय के थन के एक तरफ दाहिनी तरफ कृष्ण, बाईं तरफ बलराम, और दोनों अपनी अपनी दोहनी लेके बैठे महाराज। और दोनों भाई आमने सामने बैठकर एक ही गाय दुहेंगे। और बाबा बता रहे हैं अपने हाथों में श्याम का हाथ लेकर ऐसे गाय का हाथ थन पकड़, बाबा बोल रहे हैं कृष्ण से, ऐसे गाय का थन पकड़। अब दादा कन्हई दोनों हाथों से ताली बजाने लगा, खुश होकर दादा दादा दादा। उसने दूध की उजली धार अपने हाथ से निकाल ली। और महाराज भले ही पहले तो जमीन पर ही पड़ी धार, दोहनी में नहीं आई। लगता है ब्रज की वसुंधरा कृष्ण के हाथों से गोद दुग्ध पान करना चाहती थी, इसलिए पहली धार तो कन्हैया के हाथ से गई सीधा जमीन पर। धरती मैया ब्रज की गौ दुग्ध पान कर रही है कृष्ण के हाथ से। उसके बाद फिर दोहनी में आना शुरू किए। और चंचल कन्हू ने दूध की धार तो दाऊ दादा के मुंह पर मार दी। एक पहली धार तो मारी थी जमीन पर, ब्रज की भूमि पर, उसके बाद दोहनी में थोड़ लिया, फिर दाऊ दादा के मुंह पर मार दी दूध की धार। और आंख में, नेत्र में, दाऊ दादा के नेत्र में दूध चला गया। दादा 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 बोला जा रहा है और दूध दुहे जा रहा है। आंख मलते दाऊ की अलकों और कपोल पर भी दूध की उजली बूंदें पड़ गई। दाऊ हंस रहा है, भले ही आंख को मलने लगा लेकिन हंस रहा है खूब। कितना प्रसन्न हो रहा है उसका भाई, इसलिए हंस रहा है। दाऊ किस लिए हंस रहा है कि छोटा भाई मेरा बहुत खुश हो रहा है। और कन्हई ताली बजाता हुआ बाबा की गोद में हंसी से झुका जा रहा है, झुका जा रहा है। अब फिर बाबा दूध दूहने लगे। अभी तो खेल था, इनको दूध दूहना थोड़े। गौ दोहन का ये एक रस था, समझिए, लीला थी इनकी। किस प्रकार से नटखटे उछल कूद करके, हंस हंस कर करके गौ दूध की धार निकाल के पहले जमीन पर, फिर दोहनी में, फिर दादा की आंख में, मुंह पर, सब पर मार कर खेल खेल में खूब कूदा है, उछला है। और गैया का बछड़ा भी खूब चूमा चाटा और खूब दौड़ रहा है। आज तो गैया के बछड़े को भी बहुत आनंद मिल रहा है ना। ऐसी एक एक नई नई लीलाएं ये कृष्ण बलराम करते रहते हैं। और ये सब करने के बाद फिर देखा है क्या महाराज, माता का हृदय तो बच्चे के लिए बहुत चिंता करता है ना। और ढूंढ रही है मैया कि गया कहाँ, अभी तो यहीं था, अब कहाँ भाग के चला गया। माता के हृदय धक से हो गया। अरे ये 2 वर्ष का नन्हा कन्हई टूट करके गिरे हुए अर्जुन वृक्ष की इतनी ऊंची शाखा पर चढ़ गया है। ये नारायण, अरे मेरा बालक क्या है, बिल्कुल आफत, इतनी ऊंचाई पर चढ़ा गया। ये अर्जुन का वृक्ष गिर गया था तो चढ़ता गया ये तो। अरे तू कहाँ जाकर बैठा, अरे उतर आ, नीचे उतर। और लाला बोल रहा है, माँ माँ देख मेरा झूला, देख मेरा झूला। और श्याम सुंदर बड़े ऊंचे स्वर से माता रोहिणी को पुकार रहा है, दोनों हाथ उठाकर। और माता उसे ढूंढने ही द्वार पर आई। और दोनों माताएं, यशोदा माता, रोहिणी माता, दोनों ने देख लिया कि अर्जुन के वृक्ष पर, अर्जुन का वृक्ष गिर गया था तो उसकी जड़ समेत तो थोड़ा टेढ़ा हो जाने से तो जड़ भी थोड़ी निकल आई, तो उस पर बच्चा चढ़ गया है। और पत्ते थोड़ा मुरझा रहे थे, तो भूमि से ऊपर उन वृक्षों की जो शाखाएं हैं उन पर ऊपर नीचे उधर उधर छोटे छोटे बालक और लद गए। कृष्ण बलराम को जब देखा ना बच्चों ने, तो बस उनका खेल चालू। और वो तो आकर के अर्जुन के वृक्ष के ऊपर सब चढ़ने लगे। सब शाखाओं पर बच्चे चढ़ रहे हैं, शाखाओं को हिला रहे हैं, सब प्रसन्न हैं।
हास्य और कोलाहल फूट पड़ा है। चीखते हैं जैसे एक दूसरे को सीटी दे रहे हैं, बुला रहे हैं। और 1.5 से 3-4 वर्ष तक के बच्चे हैं सब। कृष्ण से भी छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते चले आए हैं। कृष्ण तो 2 साल का है और 1.5 साल तक के बच्चे भी पीछे पीछे चलते चले आए, ये देखने के लिए कि हमारा कन्हई कहाँ जा रहा है, हम भी खेलेंगे। और दाऊ तो 3 साल का, उससे भी बड़े बच्चे 4 साल तक के बच्चे साथ में, 1.5 से 3-4 साल तक के बच्चे सब वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वृक्ष क्या गिरा है, इन सब के लिए खेल का बहुत सुंदर साधन मिल गया। और झुला रहे हैं, हिला रहे हैं। और महाराज कृष्ण वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा की फुगनी पर चढ़ गया और बोला दाऊ को, हिला दादा, और हिला दादा, दादा जोर से हिला, बंदर कैसे हिलाता है ऐसे हिलाना। और छोटे छोटे चरण शाखा के दोनों ओर झूल रहे हैं और दोनों नन्ही भुजाओं से कभी शाखा पकड़ते हैं, कभी मगन होकर भुजाएं ऊपर उठा देते हैं। और कट में बहुत जरा सी पीली कछनी है और वक्ष पर मुक्ता माल है, मोती की माला है, सीने के ऊपर, हृदय के ऊपर लटक रही है। और भाल पर अंजन बिंदु को गोद में लिए अलकी खेल रही हैं। भाल पर, माथे पर, ललाट पर अंजन का बिंदु जो नज़र से बचाने के लिए लगा, डिठौना जैसा, उसको कन्हई की जो अलके हैं ना, प्यारे प्यारे कुंचित केश, वो जैसे खेल रही हैं, क्योंकि झूला चालू है। वही झूला पेड़ के गिरे हुए डाल का झूला। और श्याम सुंदर का सुंदर मुख आनंद से खिला हुआ है, क्योंकि बहुत बढ़िया झूला मिला हुआ है, पूरा पेड़ झूला है। और डाल डाल पर चढ़ चढ़ करके खूब झुला रहे हैं बच्चे। और अंजन रंजित लोचन उत्फुल्ल हो रहे हैं। काजल लगा है ना आँख में, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें काजल से और सुशोभित हो रही। और हंसता है जब तो फिर आनंद की कोई सीमा नहीं। और हिलती डार पर झूला झूलने का आनंद चल रहा है। और कटी में नीली कछनी बांधे अपने छोटे भाई से कुछ पीछे स्वर्ण गौर दाऊ उसी शाखा पर दोनों ओर चरण लटकाए बैठा है। दोनों हाथों से उसने शाखा पकड़ रखी। दोनों चरण नीचे की मोटी शाखा पर टिक जाते हैं जब वो खड़ा होता है। हाँ, ये सब बातें शहर के लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि शहर के बच्चे तो वही झूला झूलते हैं जो उनके पार्क में बना होगा, लोहे का बना हुआ झूला या प्लास्टिक का झूला होगा। और भैया ये तो बच्चे ब्रज के बच्चे हैं ना, ब्रज के दिव्य वृक्षों के डालों पर खेलने वाले बच्चे। ये तो कोई गांव के बच्चे समझ पाएंगे ये आनंद। चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, भले उतरने में कठिनाई हो। नटखट बच्चे तो उतरते भी है खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन डरपोक बच्चा तो आगे वाले को देख के चढ़ता चला जाता है और फिर ऊपर से उतरने के टाइम रोता है। ये गांव के बच्चे देखते हैं, फिर उतरना उनके लिए भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण बलराम के लिए रहना है। और दाऊ है साथ में, शाखा को हिला रहा है और उसका अनुज झूलने का आनंद लेना चाहता है। बार बार मुख पीछे करके उसकी ओर देखता है। इससे शाखा हिलाने का उसका उत्साह बढ़ता जा रहा है कि हम भी हिलाएंगे, हम भी हिलाएंगे। जैसे दाऊ हिला रहा है डाल को, ऐसे हम भी हिलाएंगे। बहुत प्रसन्न हो रहा है अपने उद्योग से, अपने प्रयास से। और तब तक माता रोहिणी आ गई नीचे। और माता रोहिणी ने कहा, अरे राम, बेटा बलराम,
अपने छोटे भाई को लेकर शीघ्र उतर आया नीचे। और नटखट कहाँ इन माता की बात सुनने वाले हैं। ये दुगने उत्साह से शाखा हिला रहे हैं, खूब जोर से डाल झक 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 कर रहे हैं। माता शीघ्रता से भवन में जा रही है। ब्रजरानी को भेजे बिना ये उद्यमी मानने वाले थोड़े हैं, बड़े साहसी हैं, चपल। भक्तों, ये माता रोहिणी तो सीधी सादी बेचारी क्या करे, कितना चिल्लाई इतना चिल्लाई, बच्चों नीचे आओ नीचे आओ, कहाँ में पेड़ पर चढ़ गए, कितना झुला रहे हो पेड़ को, कितना शाखा हिला रहे हो, कहीं गिर न जाओ तुम लोग। कितना ही चिल्लाए लेकिन बच्चे आए नहीं। तो वो घर की ओर अब जा रही है कि यशोदा को भेजे बिना ये उद्यमी मानने वाले नहीं हैं, बड़े साहसी हैं, बड़े नटखट चपल हैं, इसलिए यशोदा ही इनको नीचे उतार पाएगी। और जब बुलाया है, दीदी दीदी देख ये उतरते नहीं बच्चे, मैं कब से चिल्ला रही हूँ। तब यशोदा ने आकर के धमकाया जरा जोर से, नीचे उतर, लगाऊंगी थप्पड़। तब बच्चे कूद कूद करके भागे नीचे। दूसरा खेल फिर उनको खोजना है। अब ढूंढ रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं, बाबा के पास चले। और भक्तों, कृष्ण तो ज़्यादा ही चंचल है ना। कृष्ण ने देख लिया कि बाबा दोपहर में भोजन करके और विश्राम कर रहे हैं। बहुत थोड़ी देर लेटते हैं, लेकिन थोड़ी देर तो लेटते ही हैं, रोजाना ही लेटते हैं दोपहर में। गर्मी की दोपहरी में बालक कहीं धूप में न भाग जाएं, इसलिए वो दोपहर में थोड़ी देर जरूर लेटते हैं कि बच्चे मेरे पास रह जाएंगे, दोपहर में भागेंगे नहीं धूप में। और कन्हई तो नटखट, कन्हई ने क्या किया महाराज, उसको तो स्वयं कुछ करके और उसका दोष दूसरों को लगा देना साधारण सी बात है, क्योंकि बाल सखाओं में तो मस्ती लेता है ना। वास्तव में तो बाबा इंतजार ही कर रहे थे कि पेड़ की डाल पर घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, उजला रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते बच्चे। तब तक मैया यशोदा के डांटने पर बच्चे कूद कूद के आ गए। और राम श्याम मेरे साथ रहें तो दोपहर में धूप में नहीं भागेंगे, बाबा सोच ही रहे थे, तब तक आ गया। और लाला ने आ करके बाबा के पेट पर मुंह लगा के भाड़ से कर दिया। और इसने फूंक मार करके जब आवाज मुंह से की तो दादा का नाम लेकर के बोला, दादा दादा क्या करता है तू। पूरा नटखट है कन्हई ना। मुंह तो बाबा के पेट में अपना मुंह नाभि पर लगा करके जोर से मुंह से आवाज किया भड़ से। और दादा का नाम लेकर, दादा क्या करता है तू। और फिर बाबा की ओर देख के हंसने लगा, क्योंकि बाबा को तो पता है कि दाऊ ने कुछ नहीं किया, इसी ने आवाज की है मुंह से, तो हंस रहा है। और बाबा पलंग पर चित पड़े। पहले तो पेट पर मुंह लगा के लाला ने आवाज की भड़ से, और अब उनकी दाहिनी ओर नीली कछनी बांधे दाऊ उनके अधपके रोमों वाली तोंद पर सिर रखे आड़ा लेट गया। क्योंकि अब तक तो लाला लेटा हुआ था और मुंह लगा करके भड़बड़ करता था। अब दाऊ लेट गया और कह दिया कि ये जगह मेरी है, यहाँ तू हट जाए, यहाँ से मुझको लेटने दे। और उसका पूरा ध्यान उस समय बाबा की गहरी नाभि पर है और चुपचाप उसमें अपनी पतली तर्जनी घुमाता हुआ देख रहा है उसी तर्जनी को। और भक्तों, श्याम लेटने को तो बाबा के बाएं लेट गया अब, पर वो क्या चुपचाप पड़ा रह सकता है। कभी वो उठकर बैठता है तो कभी बाबा के वक्ष पर सिर रखता है, कभी उनकी दाढ़ी में दोनों हाथ उलझाता है। और ये दाऊ इस प्रकार चुपचाप क्यों पड़ा है। श्याम को यह अच्छा नहीं लग रहा है, वो बड़े भाई को छेड़ना चाहता है। तो
कभी कभी दाऊ की अलकों में हाथ भी डालता है, अर्थात बड़े केश बड़े बड़े हैं ना दाऊ के, तो उसमें कन्हैया अपना हाथ डाल करके हिलाता, उंगली उंगली नचाता, बार बार उंगली नचाता है। पर दाऊ तो उसकी ओर देख करके तनिक हंस भर देता है और फिर लग जाता है बाबा की नाभि में उंगली घुमाने में। पता नहीं कौन सा गंभीर निरीक्षण कर रहा है दाऊ। बाबा की नाभि में पेट पर सिर रखे हुए लेटा हुआ है और बाबा की नाभि में उंगली घुमा रहा है। और श्याम सुंदर उठकर बैठ गया और झुक करके उसने दाऊ के मुख के सामने मुख ले जा करके बाबा के पेट पर मुंह सटा के भड़ से कर दिया, फिर भड़ जोर से मुंह से आवाज कर दी बाबा के पेट में मुंह लगा के। किंतु दादा तो इस पर भी हंसकर ही रह गया, वो तो सिर ही नहीं उठाता। श्याम को अच्छा खेल मिल गया है, वो बार बार मुंह लगाता है बाबा के उधर से और बार बार आवाज उत्पन्न करता है। तो बाबा ने बाईं भुजा में धीरे से लपेट कर कन्हई को खींचकर अपने सीने पर कर लिया और कहा, तू तो मेरा पेट जूठा कर रहा है। बाबा बोले, तू तो मेरा पेट जूठा कर रहा है। आनंद स्नेह उल्लास के मारे रोम रोम खड़ा हो रहा था बाबा का। बाबा को रोमांच हो रहा था, क्योंकि बार बार कन्हैया उनके मुंह पर अपना, उनके पेट पर कन्हैया अपना मुंह लगा के भड़ भड़ कर देता था। बाबा को बहुत आनंद आ रहा था, अब उनसे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए पकड़ के उसको खींच करके सीने पर किया। तो कृष्ण बोले, मैं कहाँ जूठा करता हूँ। हास्य के समय कृष्णचंद्र के अधरों पर ये दंतावल की उज्ज्वल छटा, नेत्र तिरछे करके बड़े भाई की ओर भी देखता जाता है और दोनों हाथों से अपने लाल का नन्हा सा मुंह पकड़े भाव भरे दृगों से उसको देख रहे हैं ब्रजराज। प्रेम भरे हुए नेत्रों से नंद बाबा देख रहे हैं अपने कन्हई के मुखारविंद को और बोल रहे हैं, तू नहीं जूठा करता, जूठा तो करता है तेरा ये मुंह। चल तू नहीं करता, मान लिया। बाबा बोले, चल तू नहीं करता जूठा, लेकिन तेरा ये मुंह जूठा कर रहा, मेरा पेट। तो हंस रहे हैं कृष्ण। बोले, बाबा कहानी कहो ना, कहानी कहो। तब तक दाऊ दादा भी अपना जो नाभि में उंगली घुमा रहे थे ना, वो भी नाभि निरीक्षण छोड़ करके बाबा के मुंह के पास मुंह करके लेटे। बोले, हाँ बाबा कहानी कहो, कहानी कहो। और इस प्रस्ताव में छोटे भाई का भी आग्रह निश्चय ही समर्थक था। तो दोनों भाई मिल करके बाबा से कहानी कहो बाबा, कहानी कहो, कहानी कहो, इसे कह के बाबा से कहानी कहना अर्थात देवताओं के चरित्र सुनाना चालू करवा दिया। और यही सुनते 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 दोनों सो गए। और कोई न कोई खेल तो उनको ढूंढ ही लेना है, क्योंकि इनकी आदत ऐसी पड़ गई, बाबा या मैया या रोहिणी के पास लेटना और कुछ खेल करना या पेड़ों पर उधम करना, ये सब चलता रहता है इनका लगातार। तो ये तो दोपहर की बात मैंने सुनाया, जिससे बच्चे धूप में न जाएं, इसलिए बाबा ये सब करते रहते हैं बच्चों को चिपकाए हुए। लेकिन रात में मैया के साथ भी बहुत देर खेलते हैं, तब सोते हैं। और सुबह सुबह मैया को तो यही ख्याल रखना है कि मुझे माखन देना लाला को। अभी मैया ने दही पूरा मथा नहीं है, माखन अभी निकला तो है नहीं, किंतु लाला बोल पड़ा, मैया माखन देना, मैया माखन देना। मैया माखन नहीं दे रही, मैया माखन दे। लेकिन मैया भी कहाँ से माखन देगी, अभी तो निकला नहीं। और दोनों भाई थोड़ा सवेरे आज जल्दी उठ गए। और मैया के लिए कम उलझन की बात नहीं है कि ये दोनों जल्दी उठ गए हैं और उसको कोई काम नहीं करने देंगे।
इनके मुख भी अब माखन के जैसे भूखे प्यासे हो रहे हैं। अब वो माखन देने के लिए पीछे ही धुला सकेगी मैया, और पहले तो मुंह धुलाती है ना, बच्चों का मुंह धुलाती है, लेकिन मैया ने देख लिया, अरे ये तो इतने मक्खन के भूखे प्यासे हो गए कि इनको मक्खन पहले खिलाना पड़ेगा, मुंह बाद में धुलाऊंगी। स्नान तो दूर रहा, मुंह भी अभी नहीं धोया था, लेकिन मक्खन खाना अभी। मैया अपनी ओर से बहुत ही शीघ्र उठी थी। उसने देख लिया था कि उसके दोनों कुमार आनंद से सो रहे हैं। इन दोनों के लिए जिस दिन वो अपने हाथ से दही मथकर माखन निकाल पाती है, बड़ा सुख मिलता उसको। उसके पुत्र जितने स्वाद से उसका निकाला माखन खाते हैं, दूसरे किसी के भी दही मथने से वैसा स्वाद उन्हें माखन में नहीं आता। श्याम तो अनेक बार उठता है मैया से, और पता नहीं किसका निकाला हुआ खट्टा माखन दे दिया उसे। श्याम बोलने लग जाता है, इसलिए उसको तो मैया के हाथ से ही चाहिए। मैया धीरे से उठकर दही मथने लगी थी, और पुत्रों के उठने से पहले माखन निकाल लेना था, किंतु पता नहीं कब ये दोनों उठ बैठे, और दोनों में से कोई एक उठे तो दूसरे की नींद अपने आप टूट जाती है। और दोनों शैया से उतरे और आकर मैया के दोनों ओर उसके पैरों से लिपट करके खड़े हो गए। बड़े स्नेह से मैया ने अपने पुत्रों का मुख देखा और उसके हाथ मंथन रज्जु को अधिक शीघ्रता से खींचने लगे कि जल्दी करें, जल्दी मथें, जल्दी दही मंथन करें तो मक्खन सही ढंग से निकल आवे, तो इन दोनों को खिलाएं। ये जल्दी लगी मैया को। मैया तो जल्दी में लगी है कि मक्खन जल्दी निकले, इसलिए जल्दी जल्दी मथ रही दही। और बच्चे दोनों, राम कृष्ण दोनों ही मचल रहे हैं, माखन दे माखन दे। दोनों के हल्के मुख के चारों ओर बिखरी हैं, क्योंकि अभी केस तो सवारा नहीं गया इनका। दोनों के नेत्रों के अंजन कपोलों तक फैल रहे हैं। दोनों के भाल का कज्जल बिंदु लंबा चौड़ा टेढ़ा तिरछा हो गया। दोनों के नेत्रों में अभी आलस्य है। श्याम की कछनी कहीं खुलकर गिर गई, और दाऊ की कछनी भी ढीली ढाली हो रही है। और मैया ने अभी तक तो फुसला रखा था, लेकिन अब बोली, तनिक रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, अभी माखन निकलता है तो कितना माखन लेगा। अब हाथ से बताते हैं, इतना माखन लूँगा मैं। कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से बताया, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से, इतना माखन लूँगा मैं, बड़ी देर हो रही है माखन निकालने में। अब दोनों भाई मैया का पैर छोड़ करके उस बड़े भारी मटके में दोनों झांक रहे हैं, और दोनों की अलकों पर, भाल पर, नासिका पर, कपोलों पर नन्हे नन्हे उज्जवल उज्जवल वो बिंदु आ रहे हैं ना दही के, और मैया मथती जा रही है। तब तक मक्खन आ गया। दादा माखन आ गया। कन्हई देख लिया मक्खन आ गया। कन्हई उस खंभे का जिसके सहारे मटका रखा है, चक्कर काट करके अपने भाई के दाहिनी ओर आकर खड़ा हो गया सटकर। अब मटके में झांकते समय उसके नेत्र में कोई नन्ही बूंद पड़ गई। शीघ्रता से पलके मारता हुआ मुस्कुरा करके बड़े भाई की ओर देखकर हंस रहा है। बड़ी उत्सुकता है दोनों में। मैया बार बार टोकती है, मना करती है श्याम को कि मटके में हाथ न डाले, हाथ न डाले, हाथ मत डाल। अब दोनों झुके हैं मटके में, नाचते दही को बराबर देख रहे हैं। अब सोच रहे हैं अब मक्खन मिल रहा, अब मक्खन मिलने वाला, मक्खन मिलने वाला। ये झांकी रखो हृदय में, आगे फिर सुनाऊंगा आपको। राधे राधे, श्री राधे।